नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह शेखावत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर सरल रेखा में गति। इस अध्याय में बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपेक्षिक वेग या सापेक्षिक वेग के बारे में। जैसा कि बच्चों नाम से ही विदित है सापेक्षिक। सापेक्षिक का मतलब होता है बच्चों सापेक्ष, या इसे अंग्रेजी में कहें तो बच्चों रिलेटिव, अर्थात किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष कितना वेग है, इसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्षिक वेग कहते हैं। इसे हम लोग एक छोटे से एक उदाहरण के माध्यम से भी बच्चों हम लोग इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति यहां है और एक व्यक्ति यहां है। इस व्यक्ति को तो मान लेते हैं बच्चों हम लोग सरलता की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से, इस व्यक्ति को तो हम लोग मान लेते हैं ये व्यक्ति है कोई चोर जो इस दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रहे हैं और इस चोर से लगभग 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पीछे बेटा पुलिस है और यह पुलिस बेटा इस चोर का पीछा कर रही है। कितनी चाल से? यह पीछा कर रही है इसको 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, सिंपल सा। यदि आपको पूछा जाए कि यह पुलिस इस चोर को कितने घंटे के अंदर पकड़ लेगी, तो इसको अगर हम लोग बच्चों हल करें तो हम लोग इसको हल यदि सापेक्षिक वेग की सहायता से करें तो हम इसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, चोर की स्पीड तो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम यह कहें कि पुलिस की चोर के सापेक्ष चाल क्या है, तो पुलिस की चोर के सापेक्ष चाल क्या है, तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, इसका उत्तर आएगा 80 माइनस 60 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमने क्या कहा बच्चों, हमने चोर को तो मान लिया कि चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जो गति कर रहा है, हमने चोर को कहा कि चोर भाई साहब आप तो एक जगह स्थिर रहे। अगर ये एक जगह स्थिर रहेंगे, एक जगह बैठे हुए रहेंगे। अब पुलिस 80 किलोमीटर की स्पीड से इसका पीछा नहीं कर रही है, पुलिस इसका पीछा कर रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, क्योंकि दोनों का बीच का जो डिफरेंस हो वो डिफरेंस ले लिया, क्योंकि दोनों बीच में डिफरेंस 20 किलोमीटर प्रति घंटे का ही है। तो अब पुलिस है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसका पीछा कर रही है। तो ये जो चाल है बच्चों, इसी चाल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चाल को हम लोग कहेंगे आपेक्षिक चाल या फिर आपेक्षिक वेग। एक ही बात है बेटा। अब पुलिस की जो चाल आएगी बेटा, ये चाल आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, दोनों के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर। अब यदि हम यहां पर बच्चों समय का मान निकालना चाहें कि पुलिस है वो चोर को कितनी घंटे बाद में पकड़ लेगी, यदि हम समय निकालना चाहें तो हमें पता है बच्चों समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है बच्चों दोनों के बीच में, दूरी है दोनों के बीच में 200 किलोमीटर। और चाल क्या बेटा, चाल हम लोग यहां पे अपेक्षिक चाल ले रहे हैं। चाल क्या हो गई, चाल हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा कहां चला जाएगा, ऊपर। इसको हल करेंगे बेटा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 20 को 200 के अंदर भाग लगाएंगे तो ये आएगा 10। तो यानी पुलिस चोर को कितनी देर बाद में पकड़ लेगी, 10 घंटे बाद में पकड़ लेगी। समझे नहीं समझे बच्चों? हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं बेटा, चोर है 10 घंटे के अंदर पुलिस चोर को पकड़ रही है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि चोर 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, क्योंकि चोर है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है बच्चों। तो चोर 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, चोर 10 घंटे के अंदर 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ऐसे मान बेटा पुलिस का निकालते हैं, तो पुलिस 80 किलोमीटर से इसका पीछा कर रही है, तो पुलिस जो है वो 10 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय करेगी। तो पुलिस 1 घंटे के अंदर 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 10 घंटे के अंदर पुलिस कितनी दूरी तय करेगा, पुलिस 800 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो आप देखिए बच्चा, 10 घंटे में ये 600 किलोमीटर जाएगा और पुलिस है वो 10 घंटे के अंदर 200 किलोमीटर, तो ये और 600 किलोमीटर आगे के 800 किलोमीटर हो गए नहीं हो गए। तो 10 घंटे बाद में पुलिस और चोर एक ही स्थान पे होंगे, अर्थात पुलिस चोर को पकड़ लेगी।
तो यदि हम लोग इस तरीके से दिमाग लगाएं तो हमें बहुत ही अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु आपेक्षिक चाल की सहायता से हम लोग सरलता की दृष्टि से मान निकाल लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना कि आपेक्षिक चाल है क्या। यहां आपेक्षिक और सापेक्षिक जो चाल है वह इसके सापेक्ष इसकी चाल है, यानी तुलनात्मक रूप से हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा, चाल निकाल रहे हैं। तो जब दो पिंड है, माना ए और बी, दो पिंड है जो क्या है बेटा, वीए और वीबी वेग से एक ही दिशा में अगर वो चित्रानुसार अगर गति कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पिंड ए का पिंड बी के सापेक्ष वेग निकाल रहे हैं हम लोग। पिंड ए का वेग निकाल रहे हैं पिंड बी के सापेक्ष। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका सूत्र आएगा बेटा वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। आप लोग ध्यान रखना बच्चों, कुछ इसी तरह की ये घटनाएं थी। दो वस्तुएं थी जो अलग अलग वेग से एक ही दिशा के अंदर गति कर रही थी। आपको पूछा है इसका वेग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, यानी पुलिस का वेग चोर के सापेक्ष। तो हमने क्या किया, पुलिस वाले वेग में से चोर वाले वेग को घटा दिया, जो हमारे पास में 20 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो यदि हमें ए का वेग पूछा जाए, इस ए का वेग पूछा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी कर देंगे, सिंपल से। इसी प्रकार मान लीजिए बेटा, हमें जिसका वेग पूछा जाए, आप लोग ध्यान रखना, जिसका वेग पूछा जाए वो पहले आएगा और जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है वो बाद में आता है बेटा। इसी प्रकार से यदि इसको उल्टा पूछा जाए, इसको उल्टा पूछ ले कि पिंड ए के सापेक्ष पिंड बी का वेग, तो आप लोग ध्यान रखना बेटा, जिसका वेग पूछा जाए उसको पहले लिखेंगे वी बी ए और यहां वी बी माइनस वी ए। ठीक है, सिंपल है। जिसका पूछा जाएगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। अब यहां पर तो हमारे जो दोनों पिंड थे वो क्या थे बेटा, एक ही दिशा के अंदर गति कर रहे थे। मान लीजिए हमारे जो दोनों पिंड है वो एक ही दिशा में गति नहीं कर रहे हैं, वो विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसा कि चित्र में दर्शा रखा है, दो पिंड है जिनके वेग है वी ए और वी बी, जो चित्रानुसार क्या है, विपरीत दिशा के अंदर गति कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हमें सापेक्षिक वेग निकालना हो, जैसा कि देखिए बेटा, यहां पिंड बी के सापेक्ष पिंड ए का वेग निकालना है। तो किसका वेग निकालना है, ए का वेग निकालना है। तो ए का निकालना है तो ए को पहले लिखेंगे, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको बाद में लिखेंगे, फिर जिसको निकालना है ए माइनस बी। ठीक है। अब आप लोग बच्चों ध्यान रखना, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं बेटा, नॉर्मली मान लीजिए मूल बिंदु है, हम लोग ये वाली दूरी तो लेते हैं प्लस, ये वाली दूरी लेते हैं माइनस, ये वाली ऊपर वाली दूरी लेते हैं प्लस और नीचे वाली दूरी लेते हैं माइनस। अब यदि यहां हम लोग इस वाली दिशा को यदि प्लस ले रहे हैं बच्चों, तो इस वाली दिशा को हम लोग क्या लेंगे, इस वाली दिशा को हम लोग लेंगे माइनस। तो हम लोगों ने जो सूत्र लगाया है, ए का जो वेग निकाला है बी के सापेक्ष वी ए माइनस वी बी किया है, तो यहां हमारा जो वी ए वाली जो चाल होगी, ये चाल तो हमारी तो क्या होगी बेटा, ये वाली चाल तो होगी हमारी प्लस में, और वीबी जो विपरीत दिशा में आ रहा है, तो वीबी की जो चाल होगी बेटा वो क्या होगी, माइनस में, उसकी दिशा माइनस में, इसलिए माइनस लेते हैं। तो ये जो चिन्ह है बेटा, ये चिन्ह इस ऊपर वाले मान के अंदर हम लोग रख देते हैं। इसके पश्चात हमें किस प्रकार का मान प्राप्त होगा, यहां हम लोगों को कुछ इस प्रकार का मान प्राप्त होगा, क्योंकि वी ए की दिशा तो हम लोगों ने धनात्मक और वीबी की दिशा ऋणात्मक, तो हमें कुछ इस प्रकार से मान प्राप्त होगा। ये वाला मान तो आपको प्लस का प्राप्त होगा, जबकि ये वाला मान आपको किसका प्राप्त होगा बेटा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। आप लोगों को पता है बेटा, इसको हम लोग और आगे हल करते हैं तो हमें पता है कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें कुछ इस प्रकार से मान प्राप्त होता है। तो हम ध्यान रखेंगे, जब कोई दो पिंड विपरीत दिशा के अंदर एक दूसरे के सामने अगर गति करते हैं, उस स्थिति के अंदर एक वस्तु की चाल दूसरी वस्तु के सापेक्ष हमें पूछी जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, दोनों की चालों का परस्पर योग होता है। इसको मान लो मैं उल्टे तरीके से पूछ लूं, दूसरे तरीके से यदि पूछे, हमें ये पूछा जाए कि पिंड बी की चाल अगर पूछ ली जाए, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, तो जिसका वेग बेटा पूछा गया है उसको हम पहले लिखेंगे, जिसके सापेक्ष पूछा गया है उसको बाद में लिखेंगे। तो यहां मान आएगा वी बी ए, तो वी बी पहले आया तो वी बी माइनस वी ए करेंगे बच्चों हम लोग। इसके बाद में बेटा, जैसा कि हमें पता है वी ए वाला की दिशा तो इस प्रकार थी और वीबी की दिशा बेटा कुछ इस प्रकार थी। ये वाली जो चाल है वो हम धनात्मक ले रहे हैं और ये वाली चाल हम लोग कैसे ले रहे हैं, ऋणात्मक ले रहे हैं। अब इनका मान रख देते हैं बेटा, वीबी का मान रखेंगे तो माइनस वीबी, वीए का मान आपका प्लस के अंदर ही है, ये चिन्ह तो आपका क्या सूत्र का लगा हुआ है।
अब दोनों ही मान हमारे पास में यहाँ माइनस के अंदर है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कोष्टक के बाहर ले लेंगे, तो अंदर वाला मान क्या हो जाएगा, अंदर वाला मान प्लस हो जाएगा। अब भी दोनों वेग क्या हो रहे हैं बेटा, दोनों वेग जुड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों वस्तुएं क्या है, विपरीत दिशा के अंदर है। यदि हम इस वस्तु की चाल पूछे इसके सापेक्ष, तो हमारा मान जो होगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, और दूसरे वस्तु की चाल पूछे पहली वाली वस्तु के सापेक्ष, तब हमारा मान क्या आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। पर दोनों स्थिति में मान क्या हो रहा है बेटा, योग हो रहा है, तो आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद में बच्चों यहां से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि दो पिंड विपरीत दिशा के अंदर गति कर रहे हैं, विपरीत दिशा के अंदर गति कर रहे हैं, तो उनका आपेक्षिक वेग सदैव क्या होगा, दोनों पिंडों के वेग के योग के तुल्य होगा। और यदि दोनों पिंड एक समान दिशा के अंदर गति कर रहे हैं, तो उनका जो आपेक्षिक वेग होगा वो क्या होगा, दोनों पिंडों के वेग के अंतर के तुल्य होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा। अब हम लोग इसको अपेक्षित वेग को एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। मान लेते हैं हमारे पास में एक रेलगाड़ी है, मान लेते हैं ये हमारे पास में कोई एक रेलगाड़ी है बेटा, जो उत्तर से दक्षिण की ओर सीधी पटरी पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है। मान लेते हैं ये वाला भाग है इसका उत्तर, और ये वाला भाग है इसका बेटा दक्षिण। तो हमारी जो रेलगाड़ी है बच्चों, वो यहां से उत्तर से दक्षिण की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है। इसमें फिर आगे कह रहा है बेटा कि एक दूसरी रेलगाड़ी है बी, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है। यानी एक और रेलगाड़ी है बेटा बी, जो दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है, और इसकी चाल कितनी है बेटा, इसकी चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो रेलगाड़ियां हैं जो एक दूसरे की ओर ही गति कर रही है, दोनों की चाल है भिन्न भिन्न। हमें पता है जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर गति करती है, तो उनकी आपेक्षिक चाल का क्या होता है बेटा, आपेक्षिक चाल का योग हो जाता है। तो हमें निकालना क्या है, हम देखते हैं। हमें निकालना है कि ए के सापेक्ष बी रेलगाड़ी का वेग क्या है। तो हमें बी वाली रेलगाड़ी का वेग निकालना बेटा, तो जिसका निकालना होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, किसके सापेक्ष निकालना होता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। तो ये सूत्र क्या बन जाएगा बेटा, ये सूत्र बन जाएगा आपका VB माइनस VA। अब जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि ये वाली दूरी जो चाल है ये हम धनात्मक लेंगे, इधर वाली चाल ऋणात्मक लेंगे, ऊपर की दिशा के अंदर जो चाल है वो धनात्मक लेंगे, और नीचे की दिशा की चाल क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ऐसा मान लेते हैं बेटा। तो यदि इसके हिसाब से, यदि इस चाल को बेटा, यदि इस चाल को तो मैं क्या ले रहा हूं, धनात्मक, और इस वाली चाल को क्या ले रहा हूं, ऋणात्मक। दिशा विपरीत होगी, एक प्लस होगी तो दूसरी क्या होगी, माइनस होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों VB का मान है, ये तो आपका प्लस में आएगा, जो कितना है, ये वाला तो मान है आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस VA का मान कितना है बेटा, VA का मान आपका 60। दोनों का अंतर आप लोग करोगे तो ध्यान रखना बेटा, VA का मान जो 60 है, पर VA आपका कैसा है, VA आपका ऋणात्मक है, तो ये वाला जो मान आएगा ये आएगा ऋणात्मक के अंदर 60। तो इसको हल करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 70 प्लस 60, ये वाला मान आपका आ जाएगा 130, और चाल का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चाल का योग हो गया, तो क्योंकि दोनों रेलगाड़ियां क्या है, विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर गति कर रही थी। इसी को यहाँ दर्शा रखा है बेटा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये 70 किलोमीटर की चाल से, ये वाली 60 किलोमीटर की चाल से। यहां हम दक्षिण से उत्तर की जो दिशा को क्या ले रहे हैं बेटा, उत्तर से दक्षिण की दिशा को धनात्मक ले रहे हैं। तो दक्षिण से उत्तर की दिशा यानी नीचे से ऊपर की ओर जो दिशा है, यदि हम लोग इसको धनात्मक लेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर से नीचे की दिशा ऋणात्मक हो जाएगी। तो रेलगाड़ी बी का वेग हमें पूछा था, रेलगाड़ी बी का वेग तो क्या हो जाएगा प्लस, और रेलगाड़ी ए का वेग क्या हो जाएगा माइनस। तो अगर B का वेग पूछेंगे तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा VBA। तो जो VB माइनस VA होता है, VB का मान 70, VA का मान माइनस 60। तो इस तरीके से हमारा मान कितना आ जाएगा, हमारा मान आ जाएगा 130 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, थैंक यू।